हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस का आतंक जारी, मास्क की किल्लत से जनता परेशान। पिछले 2 महीने से चीना में जानलेवा कोरोना वायरस ने हजारों की जान ली है और अपने पंख फैलाकर दूसरे देशों में भी पहुंचा है। अब वो वक्त दूर नहीं कि भारत में भी ये वायरस एक्टिव हो सकता है। भारत में अब तक कुल 31 मामलों की पुष्टि हुई है। एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स चेहरे पर N95 विशेष मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, मगर बेंगलुरु के ज़्यादातर मेडिकल शॉप में ये मास्क नहीं मिल भी रहे हैं तो मेडिकल शॉप वाले मौके का फ़ायदा उठाकर 20 रुपये का मास्क 200 रुपये में बेच रहे हैं। बार बार हाथ धोने की समस्या से बचने के लिए सैनिटाइज़र की ज़रूरत भी है, मगर ये भी मेडिकल शॉप में दस्तयाब नहीं है, जिससे जनता में और आतंक बढ़ गया है। स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स और स्टूडेंट को सर्दी बुखार आती है तो इन्हें लाजमन छुट्टी देने का शिक्षा विभाग के कमिश्नर डॉक्टर KG जगदीश ने ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। रेसिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल में भी एहतियात बरतने को कहा गया है। ज़्यादातर दामों में मास्क बेच रहे कई मेडिकल दुकानों पर कल कार्रवाई भी की गई। 20 रुपये का मास्क 200 में बेच रहे बेलगाम के 20, बीजापुर के 14 और बागलकोट में 6 मेडिकल शॉप वालों को IT अधिकारियों ने कार्रवाई करके बिना रेसिप्ट के मास्क बेच रहे इन दुकानदारों पर कुल 7 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया है। इसकी जानकारी दी उत्तर वलय के कमर्शियल टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर ने। यस बैंक दिवालिया घोषित, परेशान ग्राहक। नोटबंदी के बाद से ही देश की आर्थिक स्थिति दांवादोल हो गई है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका असर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने चंद बैंक्स को दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया है। आए दिन देश में कोई ना कोई बैंक दिवालिया हो रही है। पिछले दिनों बेंगलुरु बसवनगुड़ी इलाके में स्थित राघवेंद्र बैंक दिवालिया हुई थी। अब बेंगलुरु के कस्तूरबा रोड पर स्थित यस बैंक दिवालिया होने की खबर आई है, जिससे इस बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि बैंक में करीब 2.41 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। राणा कपूर नामक व्यक्ति इस बैंक के चेयरमैन है। इस बैंक में अंबानी, अडानी जैसे बड़ी व्यापारिक कंपनियों के मालिकों को कर्ज दिया गया है। RBI ने इस बैंक को सुपरसेट करके SBI के पूर्व CFO प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। अप्रैल 3 तारीख तक बैंक के सभी ग्राहकों को सिर्फ 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बहुत ही जरूरी मौके पर 5 लाख रुपये ग्राहकों को मिलेंगे। उसके बाद क्या ग्राहकों का रुपया यस बैंक अदा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। गुलबर्गा में चोरों का कहर जारी, जनता परेशान। आए दिन गुलबर्गा सहित आसपास के इलाकों में चोरी और डाकाजनी के वारदातें हो रही हैं। इससे जनता की नींद उड़ गई है। अब कल ही शहर के न्यू राघवेंद्र कॉलोनी में ऐसी ही एक वारदात हुई है, जिसमें चोरों ने सोने और चांदी के गहने उड़ाकर चंपत हुए हैं। पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, मगर जनता कह रही है कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें हुई हैं। पुलिस ने अब तक चोरों को नहीं दबोचा। जिला SP को ध्यान देने की जरूरत है, कह रही है जनता। कांग्रेस MLA UT कादर सरकार से नाराज। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर की जाए तो CAA, NRC, NPR कानूनों को लेकर मंगलुरु में कांग्रेस MLA UT कादर काफी सक्रिय रहे हैं। CAA कानून के समर्थन में निकाली गई एक रैली में इनको जान से मारने के नारे भी लगे थे। इन सब चीजों को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री और पुलिस विभाग ने इन्हें सूचित किया था कि सतर्कता बरती जाए और इन्हें सिक्योरिटी के लिए एक गनमैन को तैनात किया था। इस मामले से खफा कादर ने मीडिया से कहा कि देना है तो सही ढंग से सिक्योरिटी दे, महज एक गनमैन से क्या होगा। सवाल उठाते हुए कादर ने कहा कि मैं Z+ सिक्योरिटी नहीं मांग रहा, फिर भी सरकार को देखना चाहिए कि मेरी जान को किससे खतरा है, उस ओर इनको ध्यान देना चाहिए, कहा UT कादर ने।
अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए बजट में 10,000 करोड़ की घोषणा, डिप्टी सीएम ने दी सीएम को बधाई। कल हुए बजट में सीएम येडियुरप्पा ने आलमट्टी यूकेपी प्रोजेक्ट के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया था। इसी मामले को लेकर आज बेंगलुरु विधानसौधा गैलरी में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने सीएम येडियुरप्पा को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 7 सालों से किसी भी सरकार ने यूकेपी प्रोजेक्ट के लिए इतने अनुदान की घोषणा नहीं की थी। नेरावरी योजनाओं के लिए कुल 21,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 20 देहातों को स्थानांतरित करने की भी बात कही है सीएम ने। इससे किसानों के जमीनों का परिहार भी मिलेगा। सदन के आखिर में अप्रूवल लेकर कृष्णा 3rd स्टेज के काम की शुरुआत की जाएगी, कहा गोविंद कारजोल ने। पूर्व महानगर पालिका सदस्य पर जानलेवा हमला। यह घटना मैसूर के यरगनहल्ली में घटी है। मैसूर के कांग्रेस एमएलए तनवीर सेठ के खास माने जाने वाले महानगर पालिका के पूर्व सदस्य अन्नैया पर ग्राम में हो रहे उत्सव में जानलेवा हमला किया गया है, जिसके कारण घायल अन्नैया को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि महादेव और चिदम्बरम नामक व्यक्तियों ने यह हमला किया है। महादेव को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और चिदम्बरम की तलाश जारी है। आलनहल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आने वाले दिनों में सिद्धरामैया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बाबूराव चिंचनसूर। आज गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नायक और अंबिगर चौड़ैया निगम के अध्यक्ष बाबूराव चिंचनसूर ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के बहुत से नायक बीजेपी में शामिल होने के लिए एक पांव पर खड़े हैं। जेडीएस के जीटी गौड़ा जो पूर्व सचिव थे, वो वक्कलगिया समुदाय के प्रभावी नायक हैं। ये हमारे वरिष्ठों के संपर्क में हैं। के कई सियासी नायक मेरे संपर्क में है। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और परमेश्वर के बीच कभी नहीं बनी। अगर हमारे वरिष्ठ अनुमति देंगे तो कांग्रेस और जेडीएस पक्ष वॉश आउट हो जाएगा। आने वाले दिनों में सिद्धरामैया बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्हें केंद्र में स्थान मान दिया जाएगा, कहा चिंचनसूर ने। इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रूपेश पुलिस की हिरासत में। बेंगलुरु के इवेंट ऑर्गेनाइजर और ऑस्ट्रेलिया में साउथ इंडिया की फिल्मों को रिलीज करने वाले 33 साल रूपेश को एक विदेशी महिला के साथ जबरदस्ती और ब्लैकमेल करने के आरोप में नंदनी लेआउट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी महिला से दोस्ती करके होटल ले गए और जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर महिला को बेहोश करके जबरदस्ती की और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर महिला के पति को तस्वीरें भेजने की धमकी देते हुए रुपयों के लिए ब्लैकमेल किया और ऑस्ट्रेलिया में ही 6 लाख रुपए वसूल भी लिए। उस विदेशी महिला ने भारत आकर रूपेश पर नंदनी लेआउट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। इस बार होली न मनाने की शपथ। कोरोना वायरस से बचने के उद्देश्य से पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार होली उत्सव में भाग न लेने का फैसला लिया है। अब बेंगलुरु के कई स्कूल्स में घातक वायरस कोरोना से एहतियात बरतने के लिए भीड़ से बचने, होली के मौके पर रंग न खेलने का संकल्प लिया जा रहा है। बहुत से विद्यार्थियों ने इस बार होली मनाने, रंग खेलने से दूर रहने का शपथ लिया और दूसरों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी है। बेंगलुरु पहुंची पीएम की पत्नी जशोदा बहन। बेंगलुरु के देवस्थानों के दर्शन के लिए पीएम मोदी जी की पत्नी जशोदा बहन पहुंची हैं। आज बेंगलुरु उत्तर तालुका राजनकुंटे के महादेश्वर देवस्थान पहुंचकर जशोदा बहन ने विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्थानीय बीजेपी नायक इनके साथ रहे और पुलिस ने भी इन्हें सिक्योरिटी दी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।